की लंबी आयु हो या मनचाहे जीवन साथी को पाने की मनोकामना, इसकी पूर्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य युवतियां भी रख सकती हैं। हरितालिका तीज का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। जो महिलाएं पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली हैं, उनके लिए इसके नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इस व्रत को नियम पूर्वक नहीं करती तो यह व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए इसको नियम पूर्वक करना जरूरी है। हरितालिका तीज का व्रत, यह व्रत निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत वाले दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं। फल खाने की भी मनाही होती है। यह करीब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जिसके कारण से कठिन व्रत की श्रेणी में लाया गया है। हरतालिका तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सरगी खाते हैं। सरगी में मिठाई, फल, सूखे मेवे आदि होते हैं। इसके अलावा पानी और चाय भी ग्रहण करते हैं। व्रती को सरगी सूर्योदय से पूर्व खाना होता है और सूर्योदय के बाद हरितालिका तीज का व्रत शुरू हो जाता है। इस व्रत में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति का पूजन करते हैं। इन मूर्तियों की स्थापना दोपहर में कर देते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में पूजा करते हैं। माता पार्वती और शिव जी के अतिरिक्त प्रथम पूज्य गणेश जी की भी पूजा होती है और इसमें गौरा जी भी होती हैं। हरितालिका की पूजा के समय व्रती को दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए। 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का होता है, इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर चढ़ाएं और स्वयं भी पीला सिंदूर लगाएं। इस पूजा में कथा सुनना जरूरी होता है। इस व्रत कथा को सुनने से इसका महत्व पता चलता है और हरितालिका तीज व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के बाद अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उनको सुहाग की सामग्री और अन्य उपहार भेंट करना चाहिए। वे खुश होकर सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे व्रत हैं, वे माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करके मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद लें। हरितालिका तीज के अगले दिन पूजा पाठ जब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन इसमें दान देना जरूरी होता है। उसके बाद स्वयं पारण करके हरितालिका तीज व्रत को पूरा करें। अब है, इस व्रत में दोपहर में सोना नहीं चाहिए। जिनको सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनको व्रत ना करना चाहिए। व्रत रखने से समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। इसमें हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। हरितालिका तीज पूजा के दौरान आप माता पार्वती के मंत्र का जाप, चालीसा का पाठ भी कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाएं रात भर भजन करती हैं और रात्रि जागरण भी करती हैं। यह व्रत एक बार रख लिया तो इसे आजीवन रखना पड़ता है, चाहे ये शादीशुदा महिलाएं व्रत करें या कुंवारी लड़कियां। इसे हम लाइफ टाइम, पूरा जीवन भर इस व्रत को करते हैं। और यदि संभव ना हो, बीमार है कोई या कोई भी समस्या है, तो व्रती का पति भी इस व्रत को कर सकता है, या फिर हम पंडित जी से उसके उद्यापन को कराकर किसी को दे भी सकते हैं। वह ऐसे करें पूजा। आपको क्या करना है, पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछा लें और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं और शिव जी को धोती व अंगोछा अर्पित करें और फिर पूजन शुरू करें। फिर तीज की कथा करें और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। और जो सिंदूर आपने माता पार्वती को चढ़ाया है, वो सिंदूर हमें लेना रहता है। आप अपनी बिंदी में और माथे पर सुहाग के रूप में उसे लें। अब होता है कि लोग सोचते हैं इस व्रत को यदि टूट जाए तो क्या होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह का भी भोजन या अन्य कोई पदार्थ इसमें ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। पूरा सार यही है कि इस व्रत को बहुत ही नियमों के साथ पूरा किया जाता है, लेकिन इस व्रत को करने के बाद भगवान महादेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। और यदि शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, तो उनका सुहाग अखंड बना रहता है। कुंवारी कन्याएं हैं तो मनचाहा वर प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। आप ये नियमों को ध्यान से सुनिए और अपने पूजन को संपन्न करिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।